जब सेवक नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबकी आत्मा कांप उठे। अग्निदेव, भस्म करो इसे। अग्निदेव! अग्नि की प्रकृति है उसकी उष्णता और उसका गुण है उसका ताप। जयंत का संकट बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माता, चिंता मत कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। आइए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, रक्षा। अग्नि का चक्र मणिपुर एवं वर्ण लाल है। अनुचित है, अनर्थ है ये। बहुत आनंद आएगा जब देवराज का पुत्र एक देवता की ही अग्नि से भस्म होगा। मेरी पुत्री होकर हमारे शत्रु के दुख से दुखी है तो दंड की पात्र तो ये भी है, किंतु सर्वप्रथम इस बालक का अंत होना चाहिए। मेरे जयंत पर अग्नि का कोप छाया है। किंतु प्रभु की कृपा उसे सुरक्षित रखेगी। और अग्नि का मंत्र है रंग। पुत्र, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर उचित दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तीसरे पंचभूत तत्व अग्नि की शक्ति प्रदान करता हूं। वो अग्नि जो पहले से ही तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी थी, अब अपने चरम तक पहुंचेगी और तुम अपनी एकाग्र इच्छा शक्ति से उसकी दिशा भी मोड़ सकोगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय अग्नेश्वराय अरुणाचलेश्वर रुद्र। नमः शिवाय। नमः
इस वरदान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जो आपने मुझे वरदान स्वरूप दिया था, इसे सुरक्षित रखने में मेरी सहायता कीजिए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। अचानक प्रभु के मुख पर ऐसा कठोर भाव क्यों आ गया? हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। मेरे प्राण जाए तो जाए, किंतु प्रभु के इस आशीर्वाद को मैं कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। देखिए भ्राता, इसकी निश्चल भक्ति आपके सामने है। इसे अपनी चिंता नहीं, किंतु प्रभु ने इसे उपहार स्वरूप जो मोर पंख दिया था, ये तो उसकी रक्षा के लिए ही तत्पर है। प्रभु ने दिया था इसे, ये व्यर्थ का मोर पंख। मूर्ख है वो, और मूर्ख हो तुम। किंतु मुझे विश्वास है, इसका परिणाम देखकर तुम्हारे भीतर की भक्ति भी भस्म हो जाएगी। अग्निदेव, केवल तुम्हारी पत्नी का ही नहीं, अन्य देवताओं की पत्नी का जीवन भी संकट में है। तो अपनी संपूर्ण शक्ति से अग्नि का प्रयोग करो। मुझे क्षमा करना पुत्र जयंत, तुम मेरे भी पुत्र जैसे ही हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के स्थान पर तुम पर ही अग्नि का प्रहार कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करना पुत्र। अब निश्चिंत रहिए अग्निदेव, मेरी रक्षा तो स्वयं प्रभु कार्तिकेय स्वामी करेंगे। देवराज, अब इस अग्नि में झुलस कर रह जाएगा ये दुष्ट। शीघ्र इसके अंत के साथ इसके गान का भी अंत हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये अपनी विवशता में क्या कर बैठा। अब तो इसकी बेड़ियां तक पिघल रही हैं। तो ये भला कैसे बचा रहेगा?
अंत हो गया उसका, शेष नहीं बचा वो दुष्ट। नहीं नहीं, ये उचित नहीं हुआ। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अभी भी जीवित है। जयंत पुत्र, किसने की इसकी रक्षा? भक्ति की शक्ति ने की है रक्षा इसकी, भक्ति की शक्ति ने। देखा अग्निदेव, मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा कर ली। उनकी कृपा से ना मेरे पंखों को हानि हुई, ना ही मुझे। इस राजभवन का जलना हमारी सत्ता और अस्तित्व को चुनौती है। अब तनिक भी ग्लानि मत कीजिए अग्निदेव। देखिए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो आपकी अग्नि तो मुझे तो स्वयं प्रभु के तेज के समान लगी, जिसमें स्नान होकर मैं धन्य हो गया। ऐसा क्या है उस कार्तिकेय में? इतनी शक्ति कैसे उसमें? प्रभु, आपके अग्नि स्वरूप के दर्शन पाकर हम सभी धन्य हो गए। और देव सेनापति, आपने जो कुछ भी किया मेरे पुत्र जयंत की रक्षा के लिए किया। अब मेरा पुत्र अवश्य सकुशल होगा। वो स्वयं भी सकुशल है और अन्य देवताओं की प्रेरणा उनके उत्साह का स्रोत भी बना हुआ है। इसीलिए अब जयंत की चिंता त्याग कर आप सभी आगे बढ़कर अगले पंचभूत स्थल के मार्ग का विचार कीजिए। अभी तक हमारा मार्गदर्शन करने वाले गणेश जी कहां चले गए? मैं भी चकित हूं। इस बार उसने रुकने या हमारे साथ चलने का हट नहीं किया। अभी तो मेरे कुछ कहे बिना ही आगे चला गया। देव सेनापति, आप जो कहना चाहते थे प्रथम पूज्य गणेश जी अवश्य समझ गए होंगे। नहीं देवराज,
इसका अर्थ है कि गणेश के मन में कुछ और ही चल रहा है। गणेश जी, आकाश में देव सेनापति, आपने उचित कहा था। अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी के मन में कुछ है। कदाचित वो हमें कोई संकेत देने का प्रयास तो नहीं कर रहे। हाँ देवराज, लगता है जैसे आकाश में विशेष चित्रण कर रहे हैं वो। गणेश हमारे अगले पंचभूत स्थल पर जाने के मार्ग का चित्रण कर रहा है। मैं गणेश को अपने साथ आने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, किंतु वो इतना चतुर है कि किसी न किसी प्रकार से हमारी सहायता करने का उपाय ढूंढ ही लेता है। और गणेश के संकेत के अनुसार हमारा अगला धाम आकाश भूत स्थल हो सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां पहुंचने के लिए हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी, और अद्भुत है उनकी प्रत्येक लीला। मूषक जी, आपसे कहा था ना मैंने, प्रसाद खाने में लालच नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आपके लालच के कारण आपकी गति धीमी हो गई ना। वाह प्रभु, जो स्वयं आपने किया उसका दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं। आपने अधिक भोजन किया, इसीलिए तो मेरी गति धीमी हो रही है। मूषक जी, थोड़ी गति बढ़ाइए। चिदम्बरम धाम पहुंचकर वहां की कथा को पुनः स्मरण करना है, जिससे कि विवाह के लिए कोई सीख प्राप्त हो जाए और हम भ्राता को बता पाएं, क्योंकि अब तो 2 ही धाम शेष हैं। उन्हें पूर्ण करने के पश्चात भ्राता की यात्रा भी सफल हो जाएगी, तो कहीं हम उन्हें विवाह के लिए मनाने में असफल ना हो जाएं। उचित है प्रभु, फिर आप कथा का विचार कीजिए और मैं गति बढ़ाने का। बालक जयंत, प्रभु तो अपने भक्तों में ही वास करते हैं, इसलिए तुम प्रभु हो अथवा नहीं ये मुझे ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि उन्होंने तुम्हारे माध्यम से ही अपनी लीला का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे भीतर भी प्रभु की ही दिव्यता है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। जिसे मैंने जन्म दिया, आज वो मेरे ही विरुद्ध खड़ी है। रजत केष्टा के वचन सर्वथा सत्य है। आज तुम्हारी भक्ति को आधार बनाकर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया। ज्येष्ठ माता, आप स्वयं इस चमत्कार के साक्षी हैं, तो अब तो स्वीकार कीजिए प्रभु की प्रभुता को, उनकी भक्ति को, उनकी शक्ति को, और शरणागत हो जाइए उनके। असुर सम्राट, ना भक्ति है, ना ही शक्ति, ना ही कोई चमत्कार है। भूल हो रही है हमें अपने अस्त्रों के चुनाव में। जो तत्व इन देवताओं के नियंत्रण में हैं, उनका प्रयोग करते आ रहे हैं हम। जल अग्नि से इसका वध करने का प्रयास किया हमने, तो विफल तो होना ही था, क्योंकि ये छली देवता अपने किसी के भी विरुद्ध अपने तत्वों का प्रहार कभी सफल नहीं होने देंगे। कारण कोई भी हो, किंतु ये बार बार सुरक्षित होकर मेरा घोर अपमान कर रहा है। मेरे पास एक ऐसा समाधान है जिससे आपके अपमान का कारण मिट जाएगा। कालकूट विष।
कालकोट विष की कोई काट नहीं। उचित कहा माता आपने। इस कालकूट विष से तो बड़े बड़े देवता भी अपने प्राण गंवा बैठते हैं, फिर ये तो एकमात्र देव बालक है। तो विलंब मत करो, आगे बढ़ो और पहुंचा दो इस भक्त को अपने भगवान के पास। प्रभु के इतने महान भक्त के साथ ऐसा अन्याय उचित नहीं है। माता, आप में भी तो एक माँ का हृदय है, तो फिर आपके मन में इस निर्दोष बालक को देखकर स्नेह और मातृत्व का भाव कैसे जागृत नहीं होता? इसे इतने भयंकर विष का पान करवाना आप कैसे स्वीकार कर सकती हैं? आप सभी तो देवता हैं ना, तो आप सब लोग मूक दर्शक बने क्यों खड़े हैं? जयंत के समान हमें भी अपने प्रभु में अटूट विश्वास है। विश्वास तो मुझे भी है प्रभु, किंतु कालकूट में जिस विष का वास है, कहीं वो उसके अंत का कारण बन गया तो? देवगण उचित कह रहे हैं देवी अजामुखी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। नहीं ज्येष्ठ, प्रभु और कुछ भी सहन कर सकते हैं, किंतु अपने भक्तों की पीड़ा नहीं। इसलिए यदि इसका कुछ भी अहित हुआ तो आप प्रभु के अपार कोप के भागी बनेंगे, फिर आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। सुरापतमन को किसी से भी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्रोध और कोप तो मेरा श्रृंगार है, रक्षा की आवश्यकता तो तुम्हें है। तुम जो असुर साम्राज्य और असुर जाति के विरुद्ध अपने विद्रोह की सारी सीमा लांघने का घोर अपराध कर रही हो। अपराध मैं नहीं, आप कर रहे हैं। इतना समझाने पर भी आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं इस कालकूट विष को ही नष्ट कर दूंगी। अतिमुखी, रुक जाओ।
अब इस विष का पान तो अवश्य करेगा ये बालक, वो भी तुम्हारे हाथों से। यहाँ तो सब कुछ अद्भुत ही प्रतीत हो रहा है। उचित कहा आपने सेनापति वीरबाहु। मुझे भी यहाँ एक अद्भुत सी दिव्यता का अनुभव हो रहा है, अर्थात हम अपने गंतव्य के निकट पहुंच चुके हैं। अरुणाचलेश्वर के निकट पहुंचते समय मुझे महान तेजोलिंगम के दृश्य रह रहकर बार बार दिखाई दे रहे थे, किंतु यहां तो मुझे प्रभु की नटराज मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। हाँ देव सेनापति, इस बार तो प्रभु नटराज के दर्शन हमें भी हो रहे हैं। फिर तो इन दोनों बातों का अवश्य कोई संबंध होगा। नहीं माँ, मुझे ये पाप करने के लिए विवश मत कीजिए। पाप कैसा पुत्री? तुम्ही ने तो एक अंतिम अवसर मांगा था, तुमने उसे व्यर्थ कर दिया। हमारे शत्रु की भक्त बनकर लौट आई और अब वही पाठ हमें पढ़ा रही हो। किंतु हम तुम्हारी तरह भीरू नहीं जो दूसरी की सत्ता को स्वीकार कर ले। हाँ माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका, ज्येष्ठ का, अपने समूचे परिवार का भला चाहती हूँ। तो आगे बढ़ो और इसका प्रमाण दो। चिंता क्यों कर रही हो पुत्री? तुम्ही ने तो कहा था कि वो परम ब्रह्म है, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो इसका प्रमाण देने में इतना संकोच क्यों? नहीं माँ, मैंने कहा प्रमाण दो। कालकूट विष का पान कराओ इसे और सब प्रमाणित करो, अन्यथा मैं स्वयं तुम दोनों को ये विष पिला दूंगी। देवी, आप मुझे ये कालकूट विष पिलाने में इतना संकोच क्यों कर रही हैं? आप तो स्वयं उनके आशीर्वाद के चमत्कार के साक्षी रही है। जो प्रभु की प्रभुता फिर इतनी विचलित क्यों हो रही हैं आप? जिसे प्रभु की प्रभुता का परिचय पा सका हो, उसे बोला कैसा भय? चिंता मत करो अजामुखी, प्रभु कार्तिकेय के दर्शन प्राप्त हुए हैं आपको, अर्थात अब आप अपार ज्ञान प्राप्ति की भागी बनेंगे। स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ने भी मुझसे यही कहा था। गणेश, गणेश, ये तुम कर क्या रहे हो? ओह, आप भी यहाँ पहुँच गए भ्राता? मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। पहले तो तुम मुझे ये बताओ गणेश कि तुम्हारी ये नृत्य मुद्राएं, ये सब क्या था? वो तो आनंद तांडव था। आनंद तांडव? हाँ, आनंद तांडव। चिंता मत कीजिए, मैं उसकी संपूर्ण कथा आपको सुनाऊंगा, किंतु सर्वप्रथम ये बताने दीजिए कि आप अंततः आकाशलिंगम स्थल चिदंबरम पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान जहां प्रभु के आकाश में भीम स्वरूप आकाश मूर्ति का स्थान है। इतना ही नहीं,
इस स्थान से एक और कथा जुड़ी है, शेषनाग की अपने दूसरे जन्म में पतंजलि बनने की कथा। यही वो स्थान भी है जिससे योग सूत्रों की कथा जुड़ी है। मुझे क्षमा करना, कुछ समय के लिए मैं प्रभु की दिव्यता भूल गई थी, किंतु अब जितना विश्वास तुम्हें है उन पर, उतना ही मुझे भी है। और अब मैं अपने विश्वास से ये विष तुम्हें दे रही हूँ, अपने माता और ज्येष्ठ के आदेश से नहीं। अब ये प्रभु कार्तिकेय में मेरे विश्वास, मेरे आस्था की परीक्षा है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये क्या हो रहा है? जयंत का शरीर नीला पड़ने लगा है। और इन सभी से अधिक महत्वपूर्ण, प्रभु के आनंद तांडव की कथा भी इसी स्थान से जुड़ी है। माता, अब तो आप चिंतित नहीं है ना? नहीं पुत्री, तुम्हें प्रभु कुमार कार्तिकेय पर विश्वास है। तुम्हारे पिता जो स्वयं देवराज हैं, उन्हें भी प्रभु कार्तिकेय पर अपार विश्वास है। यहाँ तक कि इन पर संपूर्ण जगत को अटल विश्वास है। तो भला मैं किसी भी प्रकार का अविश्वास कैसे प्रमाणित कर सकती हूँ? वो अपने किसी भी भक्त पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। जयंत, हे प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए, इस अनिष्ट को होने से रोक लीजिए। भक्ति की अमृत के समक्ष तो भयंकर से भयंकर विष भी निष्प्रभाव हो जाता है। फिर जयंत जैसे भक्त पर इस विष का प्रभाव कैसे हो सकता है? जयंत आपका परम भक्त है प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। इसके शरीर के रंग को देखकर तुम सभी के मुख का रंग फीका पड़ गया ना? अब कदाचित मेरी शक्ति के भयंकर रंग से तुम सब परिचित हो गए होंगे। घोषणा कर दो, जो मेरे पुत्र सुरापद्मन की सत्ता को चुनौती देगा, उसका यही परिणाम होगा। जयंत पुत्र,
कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप प्रभु की प्रभुता, उनकी महिमा में सदा विश्वास रखिए। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। विश्वास रखिए। विश्वास नहीं, कालकूट विष का वास है तुम्हारे तन में। तुम्हारे अंत के साथ तुम्हारे विश्वास का भी अंत होगा। अब उस बालक कार्तिकेय की कोई भी माया तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। बंद करो यह नरगल जाप। जपना है तो भगवान सुरापद्मन को जपो, क्योंकि वो चाहकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए देवताओं, ध्यान से सुनो। सुरापद्मन के प्रकोप से एकमात्र सुरापद्मन ही, अर्थात मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। विश्वास रखिए, जो सभी प्राणियों के लिए मूल तत्व है, उन प्रभु की करुणा किसी दुष्ट के प्रकोप से कहीं महान है, और उनकी दया किसी कष्ट और पीड़ा से बढ़कर है। महादेव का आनंद नृत्यम तो अत्यंत आनंदमय होगा। तो हमें उसका और ज्ञान देने की कृपा करें प्रथम पूज्य गणेश जी। हाँ गणेश जी, हम आनंद नृत्यम के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। ये गणेश जी इतने चिंतित क्यों हो गए? ऐसा लग रहा है जैसे स्वामी के भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही है। द्रोही अजमुखे, भंग हो गया तुम्हारा विश्वास या अभी भी कुछ शेष है? चलो हटो वहां से, अन्यथा उसके साथ तुम्हें भी गिरा दूंगा मैं। नहीं, प्रभु भक्त ऐसे नहीं गिर सकता। मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। रुक जाओ। देवताओं, अब तुम्हारा और दुस्साहस नहीं सहन करूंगी मैं। ये कैसा अपराध हो गया मुझसे। मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हे प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए अपने भक्त की। विश्वास भंग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। भ्राता कार्तिकेय के क्रोध का अर्थ है देवता अथवा जयंत किसी संकट में है। जयंत संकट में है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। इस विकट परिस्थिति में भी जब पुत्र जयंत अपने विश्वास पर अडिग है, तो हम अपने विश्वास को कैसे डिगने देंगे? ओम कार्तिकेय। प्रभु, मुझे विश्वास है और सदा रहेगा कि आप अपने इस भक्त को कुछ नहीं होने देंगे। जप लो उनका नाम, जप लो, अंतिम बार जप लो, क्योंकि मेरी लीला के समक्ष उसकी लीला, उसकी माया सब के सब धरे के धरे ही रह जाएंगे। प्रभु कार्तिकेय अपने भक्तों को निराश नहीं करेंगे, वो अवश्य इसकी रक्षा करेंगे। जयंत,
परम ब्रह्म कहते हो ना उस बालक कार्तिकेय को, अपना भगवान कहते हो ना, किंतु देखा समय आने पर तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी भक्ति का मान नहीं रखा। क्या कहा था इसने? डूबते को बचाने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है, किंतु देखो अब कैसे एक तिनके के समान निर्जीव पड़ा हुआ है। इस तुच्छ मोरपंख को अपने भगवान का चिन्ह मानकर बैठा था ये मूर्ख। कैसा मायावी मोरपंख है ये? क्या हो रहा है? इस पे विष का प्रभाव कैसे मिट सकता है, वो भी कालकूट विष का? यह अवश्य प्रभु की ही कृपा है। जयंत पुनः कुशल हो रहा है। ये स्वामी की प्रतिमा को क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? देव सेनापति का शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? अकारण नहीं है ये। अवश्य भ्राता किसी गरल भयंकर विष का प्रभाव स्वयं के ऊपर ले रहे हैं। विष? कैसा विष? किसे विषपान से सुरक्षित कर रहे हैं देव सेनापति कुमार कार्तिकेय? स्वामी रक्षा कीजिए। अवश्य भ्राता किसी गरल भयंकर विष का प्रभाव स्वयं के ऊपर ले रहे हैं। असंभव। अब तो विश्वास कीजिए प्रभु की महिमा में। अब तो अपने विश्वास को जगाकर अपनी रक्षा कीजिए। जो विष इसी के नियंत्रण में नहीं, उस विष के प्रभाव से भी मुक्त कर दिया प्रभु ने जयंत को। रक्षा कर ली अपनी भक्त की उन्होंने। मान रखा भक्त की भक्ति का। पहचानिए उनकी भक्ति की शक्ति को। बस बहुत बोल चुकी तुम।
नहीं माँ, ना आपके ना भ्राता के कहने पर रुकूंगी मैं, क्योंकि अब आपको उनकी महिमा नहीं समझा सकी तो बहुत देर हो जाएगी। महिमा नहीं, माया है ये, ऐसी माया जिसका ज्ञान कदाचित मुझे भी नहीं है। किंतु आप तो स्वयं माया है। हाँ हूं मैं माया, माया स्वामिनी हूं। किंतु तुम्हारे उस कार्तिकेय ने अपनी माया से भाकन और मेरी पुत्री को अपने वश में करने का बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। अब किसे क्या भुगतना है वो तो प्रभु ही जाने, किंतु ये बात तो अवश्य प्रमाणित हो गई कि आपका स्वयं को माया स्वामिनी कहना कदाचित अनुचित है। जब तक मन में प्रभु के प्रति भक्ति ना हो, उनकी शक्ति को समझना समझ से भी परे है। अभी नहीं समझी हूँ तो क्या हुआ? उसकी इस विचित्र माया को समझने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे। मैं आपकी दुविधा दूर कर देता हूँ, स्वयं बता देता हूँ। आपको इस माया का छोर ज्ञात नहीं, क्योंकि ये माया नहीं, प्रभु का प्रभुत्व है। माया तो वो है जिससे हम घिरे हुए हैं। उनकी दिव्यता तो उस माया के परे का परम सत्य है। उनकी दिव्यता परम सत्य है, और जो स्वयं परम सत्य है उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने हलाहल का पान किया उन प्रभु महादेव के स्वरूप है वो, माता शक्ति के पुत्र हैं। विघ्नहर्ता गणेश के ज्येष्ठ हैं प्रभु कार्तिकेय, और उससे भी बढ़कर परम ब्रह्म है वो। तो कोई भी विष भला उन्हें कैसे विषाक्त कर सकता है? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम 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 सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। बस बहुत बोल चुके हो तुम बालक। जिस भी माया की सहायता से वो तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है, तब सफल नहीं होगी जब तुम्हें भूख का सामना करना होगा। भूख से बढ़कर इस पृथ्वी पे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। जब भूख का प्रकोप छाता है तो मनुष्य भी एक दूसरे का संहार करना आरंभ कर देते हैं, और अब यही भूख तुम्हारा भी अंत करेगी। अभी तक तुमने मात्र अपने देवता की माया का अनुभव किया है, अब ये माया तुम्हें वास्तविक माया का परिचय देगी। दंडनायका, ले जाओ इसे और गिरा दो उस अंधकारी कारागार में, जहां भूख और प्यास का प्रभाव तो होता है, किंतु ना जल होता है और ना ही भोजन। उचित है, इसमें तो मुझे बहुत आनंद आएगा। माँ, ये आप क्या कर रही है? इसने भी मेरी पुत्री होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए ये भी उसी दंड के योग्य है। ले जाओ इसे भी। दया कर रहा हूं मैं तुम पर, तुम्हें एक अंतिम अवसर देकर। अभी भी मान जाओ कि वो कार्तिकेय नहीं है तुम्हारा भगवान, तुम्हारा भगवान है सुरापद्मन। मेरी माता सर्वोच्च है, पूजा करो हमारी, तो भूख से रक्षा होगी तुम्हारी। भूल जाओ उसे। उनका नाम भूल गया तो कहाँ कुछ भोजन जल भाएगा, और उनके नाम का जाप किया तो मन स्वयं ही तृप्त हो जाएगा। ले जाओ इन्हें,
ये किसी दया के पात्र नहीं। पुत्री देवसेना महादेव पुत्र कार्तिकेय की प्रतिमा में इतनी डूबी है, उनको इतनी भली भांति समझती है, जैसे प्रभु के साथ, प्रभु के प्रति उसकी असाधारण भक्ति है, उनसे कोई अद्भुत दिव्य संबंध है। देव सेनापति कार्तिकेय स्वामी। देवराज। नहीं देव सेनापति, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां शब्द निरर्थक होते हैं। और मेरे मन को यह पूर्ण विश्वास है कि आपने मेरे पुत्र जयंत की रक्षा की है। अद्भुत है भक्ति की शक्ति की महिमा। धन्य है आप शिव शक्ति पुत्र, धन्य है आप। मुझे ज्ञात है मेरा पुत्र आपका परम भक्त है। आपने अब तक उस पर कोई आंच नहीं आने दी, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप कभी भी उस पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। बंद करो इनको, डाल दो इन्हें कारागार में। अब प्रतीक्षा करो अपनी मृत्यु की। अब मैं भी देखती हूँ कि कार्तिकेय के नाम का जाप तुम्हारी भूख प्यास कैसे बुझाता है। अंततः तुम वहां पहुंच ही गई जहां तुम्हें बहुत पहले होना चाहिए था। अब तो मेरी बस यही इच्छा है कि आप शीघ्र इस यात्रा को पूर्ण करें, और उन दुष्टों ने जो भी पाप किए उनका दंड उन्हें अवश्य दें। सभी बंधकों को मुक्त कराएं, और मेरे पुत्र जयंत को भी। अवश्य देवराज। आप चिंता ना करें देवराज, ये भी शीघ्र ही होगा। इस धाम के बाद अब एक ही धाम शेष रहेगा, फिर भ्राता की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। और तब प्रभु अपना पाशुपतास्त्र भी प्राप्त कर लेंगे, जिसका अर्थ है कि भ्राता को विवाह के लिए मनाने का अपना कार्य पूर्ण करने के लिए मेरे पास अब अधिक समय शेष नहीं है। गणेश, अब और विलंब करना उचित नहीं है। इसीलिए जिस प्रकार तुम प्रत्येक धाम की कथा सुनाकर अब तक मेरी इस यात्रा को सफल करते आए हो, उसी प्रकार शीघ्र ही इस धाम की भी कथा सुनाकर मेरी इस यात्रा को संपन्न करो। अवश्य भ्राता। ये आकाश भूत धाम है, और यहाँ की कथा प्रभु महादेव के आनंद नृत्य से आरंभ होती है। आपको तो ज्ञात है भ्राता, पिताश्री कभी भी माँ की कोई बात नहीं टालते, और माँ भी पिताश्री की सभी बातें मानती हैं, और वो दोनों जो भी करते हैं वो एक दूसरे को बताकर या एक दूसरे से पूछने के उपरांत ही करते हैं। किंतु बहुत समय पहले एक दिवस वायु में लहराती प्रभु की जटा को देखकर माँ को प्रभु के नट रूप का स्मरण हो आया, जिसमें उन्होंने नानाजी पर्वतराज हिमावन के यहाँ पहुंचकर उनसे माँ का हाथ मांगा था। देवी पार्वती, आपके मन में जो इच्छा जागृत हुई है, उससे हमारे हृदय में भी वही इच्छा प्रकट हुई है, जिसकी कल्पना मात्र से ही हम इतने आनंदित हैं। उस कल्पना के सत्य होने से कितने अपार आनंद का आभास करेंगे हम। तो आप सभी भी मेरे समान प्रभु के आनंद नृत्यम को देखने के लिए व्याकुल हैं। तो आप सभी कैलाश पधारें। माँ को ज्ञात था प्रभु उनके अनुरोध को कभी नहीं टालेंगे।
इसलिए बिना प्रभु से विमर्श किए उन्होंने अन्य त्रिदेव त्रिदेवियों को कैलाश आमंत्रित कर लिया। किंतु इस सबसे अनभिज्ञ प्रभु तो गहन ध्यान में थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। कामनाओं का प्रतीक असुर अपस्मार था वो, जो अज्ञानता के वश में आकर उनकी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए माँ की अवैदिक पूजा कर रहा था। इसे रोकना तो अनिवार्य है, क्योंकि यदि इसकी पूजा सफल हो गई तो इस कामना रूपी विकार का विस्तार सर्व संसार में हो जाएगा। किंतु ये देवी पार्वती का भक्त है, इसलिए उनसे आज्ञा लिए बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो प्रभु, इस आशा में कि आपको आनंद नृत्यम में देखने की हमारी प्रबल इच्छा को आप पूर्ण करेंगे, मैंने इन सभी को यहाँ आमंत्रित कर लिया। इतने समय के उपरांत पार्वती ने मुझसे कोई अनुरोध किया है, इसलिए मैं उसे निराश नहीं कर सकता। मुझे अपस्मार का विचार अभी त्यागना होगा। प्रिय, आपके अनुरोध को स्वीकार करना ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। माता, आपको मेरी पूजा से प्रभावित होकर आना ही होगा, मुझे दर्शन देना ही होगा। ओम चामुंडाय नमः। पार्वती अपने स्थान पर नहीं है। प्रभु को आनंद नृत्यम के लिए मैंने ही कहा था, और अब उन्हें ही बताए बिना मैं यहाँ से प्रस्थान कर रही हूँ, ये तो उचित नहीं है। मुझे क्षमा करें प्रभु, आपसे अनुमति लिए बिना ही मैं यहाँ से प्रस्थान कर रही थी। किंतु आपने ऐसा न कर बहुत अच्छा किया।
क्योंकि आपके उस भक्त में आपकी ही शक्तियों को पाने की अनुचित इच्छा है। यदि वो अपनी अवैधिक पूजा में सफल हो गया तो दुष्कामनाओं का विस्तार कर वो समस्त संसार के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि दुष्कामनाओं के अंधकार में डूब जाएगी। ये क्या? मेरी पूजा की अग्नि कैसे बुझ गई? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रभु महादेव, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री की नटराज मुद्रा में उनके पांव तले असुर हमें कुछ और संकेत भी देते हैं। पिताश्री के दाईं हाथ में डमरू सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। दूसरे उठे हुए हाथ में जो अग्नि है वो संहार या विनाश का प्रतीक है। उनका दूसरा दायां हाथ जो आशीर्वाद मुद्रा में है वो बुराइयों से संसार की रक्षा का प्रतीक है। उनका एक पांव उठा हुआ है और दूसरा हाथ पांव की ओर संकेत कर रहा है, जिसका अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग उनके चरणों से ही प्राप्त होता है। और वो आकार में छोटा असुर प्रतीक है उन कामनाओं का जिन पर विजय पाने के लिए उन्हें अपने पांव तले दबाना होता है। तभी ज्ञान में वृद्धि होती है और मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो अपने इच्छाओं का परित्याग करता है वो ही अपने भीतर और बाहर प्रभु को देख पाता है। उनके शरीर की मुद्रा ओम का निर्माण कर रही है, जो इसका प्रतीक है कि प्रभु महादेव ही प्रणव हैं और संपूर्ण आकाश नटराज मुद्रा में ही समाहित है। प्रभु की वो मुद्रा जो सभी कामनाओं को अपने चरणों तले ही रखती है, ज्ञान सागर का विस्तार करती है और यही नटराज स्वरूप प्रभु की आकाश मूर्ति है, जिसके भीतर बसे ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में है। इसलिए इस पावन धाम को चिदम्बरम भी कहा जाता है। चिद अर्थात ज्ञान और अंबर अर्थात आकाश, जिसका संपूर्ण अर्थ है ज्ञान का आकाश। प्रभु विवाह विवाह। एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होती है हमें इस कथा से कि जिस प्रकार संसार में अपस्मार को अशक्त कर शुभता स्थापित करने के लिए माँ ने पिताश्री से बिना पूछे एक पग भी नहीं बढ़ाया। पिताश्री ने माँ से पूछे बिना अपस्मार का उपाय नहीं किया।
उसी प्रकार जब पति पत्नी एक दूसरे से पूछकर सभी कार्य करते हैं तो जीवन में शुभता आती है और विपदा निकट नहीं आती। और उचित जीवन साथी तो विवाह से ही प्राप्त हो सकता है। विवाह का एक वचन भी इसी पर आधारित है, स्वसध्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र ये था, जिसका अर्थ है कि निर्णय छोटा या बड़ा कैसा भी हो, पति पत्नी को मिलकर ही लेना चाहिए, जिससे यदि उसमें से कोई एक भूल कर रहा हो तो दूसरा उसके परिणाम पर उचित विचार कर उसे सुधार सके। अद्भुत है अनुज गणेश, तुम्हारी प्रत्येक कथा का अंत केवल एक ही शब्द से होता है, विवाह। जब विवाह का नाम भर लेने से भ्राता कुपित हो उठते हैं तो मैं उन्हें विवाह के लिए भला कैसे मनाऊंगा। जब तक व्यक्ति माया और सांसारिक कामनाओं के वश में है तब तक ना तो वो परमात्मा को जान सकता है और ना ही परम सत्य को पहचान सकता है।